परिवर्तन के आरंभ का, हमारे भारत देश में सत्य युग की पुनर्स्थापना का, आसुरी शक्तियों को सावधान करने का, हमारे देश में बढ़ रहे अधर्म, भ्रष्टाचार, अराजकता को रोककर हमारी भारत माँ को स्वस्थ, समृद्ध और विश्व गुरु बनाने के आचार्य उपेंद्र जी के महान कार्य से जुड़ने का ये आपके लिए एक बुलावा है। ये वीडियो देखकर अंतर्योग के गुरुकुल में घटित इस अद्भुत घटना के बारे में जानिए जो भारत का इतिहास बदल देगी। सर्वप्रथम आचार्य उपेंद्र जी, गुरुमा नीता ताई और आदरणीय रूपा ताई ने सभी देशवासियों को एकजुट होकर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर अखंड भारत के निर्माण के इस दिव्य कार्य में सहभागी होने का आह्वान किया। नमस्कार। तो आज का कार्यक्रम का नाम ही है शंखनाद। तो शंखनाद कब करते हैं, जो अभी बोला था ना, कुछ कार्य शुरू इतना छोटा नहीं, अपना शंखनाद जो है वो किस कारण के लिए, तो भगवद गीता में पहले ही अध्याय में 15वें श्लोक पढ़ के बताते हैं, फिर शुरू करते हैं। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। अपने रिस्पेक्टिव शंख का नाम। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। और उससे हुआ क्या? लेकिन वो क्या म्यूजिक शो चल रहा था कि क्या चल रहा था? और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए, या धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। तो वहाँ वो बोल रहे कि वो कौरव खास करके जो लोग थे, या धृतराष्ट्र के लोग, मतलब दुर्योधन और बाकी सब, वो डर गए करके बोला है। तो कुछ पहले अनाउंस था ना चिल्लाने के लिए, घोषणा, वैसी ही कुछ हमारी भी कुछ योजना है। तो आज कुछ तो आसुरी शक्तियाँ थोड़ी बढ़ गई, ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? आसुरी शक्ति थोड़ी बढ़ चुकी है। तो चौथे अध्याय में जब आते हैं तो 7वां 8वां श्लोक, तो आपने महाभारत जब सीरियल देखी थी तब काफ़ी फेमस हो गया था, परित्राणाय साधूनां यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इस देश में वो क्या बोलते हैं कि अवतार कब अवतरण करता है? हम सोचते हैं कल की आएंगे, कल की आएंगे तो काम होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज आएंगे कहाँ? बाजू वाले के घर में। मैं कब होऊंगा? तो उसमें 2 श्लोक में तो बहुत अच्छा दिया है कि अवतार कब आते हैं। ये युग परिवर्तन होता है तभी होता है। संभवामी युगे युगे बोलते हैं कि युग परिवर्तन के समय ही कोई अवतार आएगा। तो सवाल है कि अवतार होता कौन है पहले? मतलब तो दिखने में तो श्री कृष्ण का आकार तो वैसे ही, जब वो जन्म लेते तभी तो वैसे मनुष्य जैसा दिखने चाहिए, वो हाथी जैसा वैसा कुछ अलग अलग, गणपति है, कल्पना है, सब कुछ है, लेकिन जो फिजिकल जब काम करना होता है तो दिखने में तो वैसे ही है। आज बड़े से बड़ा कोई राजनेता भी होगा या और कोई शक्तिशाली महापुरुष होगा, दिखने में आपके जैसा ही दिखता है कि नहीं? कोई संत महापुरुष होगा, फर्क है कुछ तो, वो शक्ति है, वो कार्य अलग है, उसका गुण अलग है, गुणातीत वर्णातीत सब कुछ हो गया है। उसके बाद बोला है कि जिसको विश्वगुरु का काम करना है, उसके साथी, उसके सारथी, उसके बाकी सब कुछ जो सेना होगी, मतलब मावड़ा अगर हो गए, छत्रपति के नेता, वानर सेना राम की जयती, उनके अंदर भी वही गुण होने चाहिए कि नहीं? ऐसे लोग जब जुड़ेंगे तब जाके वो अवतार कार्य होता है। अकेला राम नहीं जाएंगे, उसके साथ सब एक आधा चमत्कार वो खुद करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, बट इट रिक्वायर्स एंटायर टीम, बाकी सारा। तो वैसा हमको अभी करना है। तो उसके बारे में भी थोड़ा बैकग्राउंड, भूमिका तो समझिए। शंखनाद अपना जो होगा, तो अपना युद्ध बोला है, ये युग परिवर्तन शस्त्र से नहीं होगा। बाकी विधर्मियों ने हमको शस्त्र से जीता, हमको शास्त्र से जीतना है। शास्त्र को जीतना है मतलब सनातन धर्म इतना अधिक वो अपने लोगों में, फिर क्रिश्चियन मुस्लिम, वो सारे लोगों में जाएगा। एंड जो आपस में कट्टरता है उनकी, वो आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, ऐसा बोला है। एंड जो बचेंगे वो सारे सनातनी हो जाएंगे, बोला है। शायद बाकी सब अपने भगवान को, लेकिन वो मानेंगे सनातन। भविष्य पुराण पढ़ो, उसमें बोला है कि दुर्गा सप्तशती जो सिखाएगा, दुर्गा सप्तशती सिखानी होगी तब जाके तीनों गुण बैलेंस होंगे, 4 वर्ण बैलेंस होंगे कि नहीं?
अब जो ब्राह्मण स्वयं को ब्राह्मण को ऊपर का समझता होगा कुछ, तो यही तो इतने सालों से हो गया, वो भी तो बैलेंस होना होगा। बैलेंस होना मतलब वैसा एक नहीं होगा, लेकिन एक भी उसमें से काम नहीं करता तो समाज काम नहीं कर पाएगा। एक भी नहीं किया तो आप बोलोगे कि प्रथम वर्ण ब्राह्मण ये सब वो सब क्या है फिर ये क्रम? वो साधना का क्रम बोला है। व्यवहार में चारों के चारों महत्वपूर्ण है। एक भी नहीं है, कल झाड़ू वाला नहीं तो भी ये सत्संग हॉल भी नहीं ठीक होगा, ये बाकी सारे जो सिक्योरिटी गार्ड हमारे बाकी नहीं होगा तो कल कुछ भी होगा। वी रिक्वायर ऑल 4 वर्ण बोला है। लेकिन अपना उपासना क्रम, साधना क्रम, वो आत्मज्ञान देखने का क्रम, वो एक एक ऊपर ऊपर होते जाता है, ऐसा बोला है। तो ब्राह्मण में एक ही लक्ष्य होगा कि ब्रह्म प्राप्ति अभी, ठीक है। तो ये भूमिका तो समझ में आ गई कि हम ये कर क्या रहे, आज का कार्यक्रम क्या है समझ में आ गया, ठीक है। शंखनाद करना है मतलब क्या समझा? आसुरी शक्तियाँ थोड़ी डरनी चाहिए कि आज से कुछ तो चालू हो गया है। सबको नमस्कार। कुछ तो गुरुजी ने कुछ तो मैसेज डाला होगा टेलीग्राम पर, तो वो देखकर आपको क्या लगा? कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो आज कैलेंडर में भी कोई त्योहार नहीं है हमारा आज, पर हमारे लिए है, बहुत बड़ा त्योहार है आज। लगता है कि नहीं आपको? तो शंखनाद, इसका मतलब क्या है? जब भी वो शंखनाद संस्कृत में बोलते हैं कुछ तो आवाज़ गूंजती है, तो वो एक दिव्य आवाज़ होती है। वो 2 चीज़ों के लिए होती है, जब हम कुछ कार्य ख़त्म करते हैं या फिर कार्य की शुरुआत के लिए होते हैं, है कि नहीं? तो आपको क्या लगता है, हमारा कार्य ख़त्म हुआ है कि शुरुआत है आज? हमेशा कुछ ना कुछ कार्य के लिए ये शुरुआत ही होगी, आखिरी तक कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो कार्य हम शुरू करेंगे किसी और के लिए वो शुरुआत होगी, है कि नहीं? हाँ, तो आज का वही हमारा दिन है, क्योंकि इतने सारे गुरुजी के जो विजन्स है, जो स्वप्न है, वो आपको वो डाल डाल के आपके संस्कार में डाला होगा ना। ये करना है, वो करना है, महिलाओं के लिए करना है, क्या क्या नहीं करना है। ये देश में आप देख रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ अच्छा देखना है। सब अपने आप मन में बोलते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं, पर जो उठ के आता है वही कर सकता है कि नहीं? कोई तो लीडर चाहिए। तो हमें ऐसे लीडर मिले हैं जो एक लीडर नहीं है, खुद एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब आपके इनके सानिध्य में रहेंगे, धीरे धीरे आप अनुभव करते ही होंगे, है कि नहीं? तो ऐसी महान कार्य, ऐसे महान चीज़ करने के लिए कोई दिव्य शक्ति चाहिए हमें, क्योंकि आज के कलयुग में आप देख रहे हैं, सब कुछ पता है आपको, मैं कुछ अभी रिपीट नहीं करूँगी, पर वो बदलने के लिए कुछ एक ऐसा फोर्स चाहिए, राइट? उस फोर्स के लिए हमारे पीछे भी वो शक्ति चाहिए, वो हमें आज मिली है और इस शक्ति का हम उपयोग करने वाले हैं। हमें इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जब हम आचार्य जी बोलते हैं शंखनाद जब होता है, उसके 2 कारण है। एक कारण मैंने बताया, और जब जैसे छोटे एक उदाहरण देती हूँ, जब एक चींटी कुछ खाना देखती है ना, फिर वो सबको बुलाती है, पता है आपको? हाँ, तो वो सब सेनाएं आती है उस लेने के लिए, तो वो उसके लिए वो बड़ी सेना है, उसके लिए वो टीम वर्क है, कलेक्टिविटी है। तो हमारे लिए भी आज शंखनाद हो रहा है इसके लिए कि हम गुरु की जो विजन है, गुरु का जो कार्य है, वो सब हम करने के लिए एक साथ जुड़ चुके हैं। ये मुझे दिख रहा है, ये जो आप आए हैं ना, ये दिख रहा है मुझे। और वो जो चींटी की जो खाना लेके जाती है, वो अकेली नहीं जाती है, वो पूरे एक साथ रहती है हमेशा। तो मुझे भी आशा है कि आप इस कार्य में, अभी जो आपने खुद के अंदर एक संकल्प किया होगा ना कि हम ये आचार्य जी के संकल्प से जुड़ जाएंगे, तो वो डगमगाने मत दीजिए, ठीक है? हिलने मत दीजिए उसको, कुछ भी आने दो, क्योंकि हमने अभी ठान लिया है। ये हमारा आज का, ये सिर्फ गुरुजी का खुद का संकल्प नहीं है, ये आपका खुद का होना चाहिए। और आप वचन देना है आपको आज कि ये कुछ हम करके दिखाएंगे। थोड़ा एक कलेक्टिविटी में थोड़ा सी भी मदद करेंगे ना, तो बहुत होता है कोई भी क्षेत्र में। और हमें क्या एक चीज़ नहीं बदलनी है ना, अनेक गुरु से हम मिले हैं, अनेक अनेक कार्य हैं उनके, वो उनके कार्य में बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, पर एक कार्य करने से पूरा देश बदल जाता है क्या? एक ही चीज़ लगती है क्या हमें? तो वो अनेक चीज़ें लगने के लिए भगवान ने हमें इनको दिया है। तो हमारा भाग्य है कि हम इनके साथ हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हमारा हाथ बार लगेगा। हम भी यहाँ पे खड़े हैं कि इतना आप जैसे ही हैं,
सिर्फ सेवा करने के लिए आए हैं, जो गुरु कार्य है, तो मुझे भी आशा है आप भी इसी तरह आखिरी तक हमारे साथ रहेंगे और आपके जैसे अनेक हजारों लोगों को और जो हमारा टीम है ना करोड़ों का, वो विजन साकार होने तक आप रहेंगे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जो आज का शंखनाद का जो गुरुजी का संकल्प है उसी बारे में था कि यस, आज एक वो टर्निंग पॉइंट है। तो पहले भी एक था, आज एक फुल, सच्ची में ये फुल फोर्स देख के आज बहुत अच्छा लग रहा है। एंड वो एक इंस्पिरेशन है सबके लिए, ईच एंड एवरीवन, कि आज वो टर्निंग पॉइंट है, वो आज वो चेंज है जो आना चाहिए सब में। आज हम लोग अपने सराउंडिंग में इतना कुछ देख रहे हैं, देयर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग एंड वी डोंट वांट देम टू गाइड अस, कि हम लोग पे वो डोमिनेशन नहीं चाहिए। आई गेस आई एम क्लियर कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि वो चेंज यहाँ से शुरू होगा और वो बाहर तक पहुँचाना है। तो इट्स नॉट एन वन पर्सनस थिंग टू डू, इट्स एन आर्मी दैट इज़ नीडेड एंड देन ईच एंड वन ऑफ यू वो करना उनको है। मतलब वो संकल्प आज लेना है कि वो आर्मी आज इधर रेडी होगी और यही आज मल्टीप्लाई होगी आगे जाके। एंड वो चेंज जो बाहर करना है वो यहाँ से शुरुआत होगी। तो वो शंखनाद है, यहाँ से वो नाद आज शुरू होगा। एंड प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि ये मैं आज खुद इंस्पायर हो रहा हूँ यहाँ से, कि ये इंस्पिरेशन लेके मैं और लोगों को वही चीज़ वहाँ से ही गाइड करूँगा और वही गाइडेंस में इट शुड मल्टीप्लाई एंड वी डोंट हैव टाइम। सो लेट्स बिगिन द टुडे इटसेल्फ। थैंक यू। देखिए अगले प्रकरण में कैसे क्रांतिकारी महानायक आध्यात्मिक सद्गुरु आचार्य उपेंद्र जी ने हमारे राष्ट्र भारत को एक महासत्ता विश्व गुरु बनाकर प्रत्येक देशवासी के भाग्य के नवनिर्माण का महासंकल्प लिया। इस अद्भुत ऐतिहासिक क्षण का अनुभव करने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब मिलकर शंखनाद की इस महाध्वनि को पूरे विश्व में पहुंचाते हैं। जय हिंद।